हर घर के किचन में जो मसाले यूज होते हैं और उन्हीं मसालों का किंग अब लेकर आ रहा है अपना आईपीओ एसएमई सेक्टर में। प्रीमियम स्पाइसेस, ग्रोसरी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट्स और क्विक कॉमर्स। आज हम बात करेंगे शामदानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा जिससे आपको ये क्लियर होगा कि इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। शुरू करें उससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आपको बिजी शेड्यूल में कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और हमारे सारे वीडियो सीधा आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। शामदानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है। एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जो काम करती है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी मेनली प्रीमियम स्पाइसेस और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसका फ्लैगशिप ब्रांड है श्याम, जो रिटेल और बल्क दोनों सेगमेंट में काम करता है। कंपनी 163 वैरायटी के स्पाइसेस प्रोसेस करती है, जिनमें इंक्लूड है स्पाइसेस पोर्टफोलियो, जहां पर ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस। वहीं अगर ग्रोसरी और सीजनिंग में बात करें तो ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, राइस, पोहा, कसूरी मेथी, ओरेगानो, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स हब, ओनियन फ्लेक्स, टोमेटो पाउडर, यानी एक कंप्लीट किचन सॉल्यूशंस ब्रांड है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान स्पाइस प्रोसेसिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग हब माना जाता है, जिससे रॉ मटेरियल सोर्सिंग और लॉजिस्टिक दोनों में एडवांटेज मिलता है। शामदानी का बिजनेस मल्टीपल चैनल्स से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें जनरल ट्रेड जहां पर होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मॉडर्न ट्रेड सुपरमार्केट और रिटेल चेन के थ्रू, और क्विक कॉमर्स एप्स के थ्रू इंस्टेंट डिलीवरी। प्राइवेट लेबलिंग, होरेगा सेगमेंट, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, एक्सपोर्ट सेल्स। ये डाइवर्सिफाइड सेल्स मॉडल कंपनी को डिमांड फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिट नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट बिजनेस भी करती है। इससे फॉरेन करेंसी अर्निंग और ब्रांड क्रेडिबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। 30 नवंबर 2025 तक कंपनी के पास 394 एम्प्लॉयज की एक टीम है, जो प्रोडक्शन, ऑपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, फाइनेंस, कंप्लायंस, सीनियर मैनेजमेंट, ये एक वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 22 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। 23 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर, 65 से 70 रुपीज पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड होने वाला है। 38.49 करोड़ का इशू साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, बुक बिल्ड इशू टाइप है। और एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 4000 शेयर्स के लिए 2,80,000 रुपए के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो असेट क्लास से शुरुआत करते हैं, जहां पर असेट्स 27.51 करोड़ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 88.79 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है, जो कि कांस्टेंट ग्रोथ को दिखाता है। वहीं अगर इनकम की बात करें तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 68.10 करोड़ 2023 में था, जो बढ़ के 124.75 करोड़ 2025 तक हो चुका है, जबकि 63.83 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुका है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी इंप्रूव होता हुआ दिखा, जहाँ 2.92 करोड़ का मार्च 23 में प्रॉफिट था, जो बढ़ के 8.04 करोड़ मार्च 25 और सितंबर 25 तक कंपनी 4.20 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है, जो कि एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। बात करते हैं एबिटा की, तो एबिटा भी इंक्रीज होता हुआ दिखा, जहां 5.97 करोड़ का मार्च 23 में एबिटा था, जो बढ़ के 14.52 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25 में हुआ, और 8.66 करोड़ का एबिटा सितंबर 25 तक हो चुका है, जो एक स्टेबल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दर्शाता है। बात करते हैं नेटवर्थ की, तो कंपनी की नेटवर्थ कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई दिखी है, जहां 9.26 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 23 में थी, बढ़ के 27.81 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है, जो कि हेल्दी नेटवर्थ को दर्शाता है। बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो ये भी बढ़ते हुए दिखे, और 8.12 करोड़ का रिजर्व जहां कंपनी का मार्च 23 में था, वो बढ़ के 12.93 करोड़ का सितंबर 25 तक हो चुका है। इसी के साथ साथ कंपनी की बोरिंग भी बढ़ती हुई दिखी, जो 12.75 करोड़ से बढ़ के 48.18 करोड़ हो चुकी है सितंबर 25 तक। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई 41.06% का है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी को इंडिकेट कर रहा है कि इफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड का उपयोग किया जा रहा है। वहीं आरओसी 39% का, जो कि एक्सीलेंट कैपिटल इफिशिएंसी को दर्शाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.0 का, जो कि लिवरेज काफी हाई है,
जो कि ग्रोथ पार्शली फंडेड बोरोइंग के थ्रू, और जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। बात की जाए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की 34.07 का, जो कि हेल्दी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को। वहीं अगर पेट मार्जिन की बात की जाए तो 6.45% का पेट मार्जिन है, जो मॉडरेट है और रीजनेबल कॉस्ट कंट्रोल को दर्शाता है। बात की जाए इबिटा की तो 11.65 का ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी डिसेंट है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टेबल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.41 का है। ईपीएस की बात की जाए 4.07 का है। अर्निंग पर शेयर मॉडेस्ट है बट इम्प्रूव हो रहा है, और पी रेशियो 17.21 का है, जो वैल्यूएशन रीजनेबल है कंपेयर टू पीएस, जो कि वैल्यूएशन रीजनेबल है। अब बात करें हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज का ईपीएस अगर देखें तो 5.41 का है, पी रेशियो 17.21 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.07 का है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्थ और डिसेंट पी इंडिकेट कर रहा है एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन कंपेयर टू पीयर्स। वहीं मधुसूदन मसाले की बात की जाए तो ईपीएस 8.49 का है, पी 13.56 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.77% का है, जो कि हायर ईपीएस बट कंपैरेटिवली लोअर रिटर्न ऑन नेटवर्थ को दिखा रहा है। फूड लिमिटेड की बात करें तो ईपीएस जो है 0.31 का है, पी 3.06 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.09 का है। बात करते हैं यूजेस ऑफ फंड की, तो परचेस ऑफ मशीनरी जो कि एक इंस्टॉल करने वाले हैं इनकी एग्जिस्टिंग यूनिट जयपुर राजस्थान में, जिसमें 9.13 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। परचेस करने वाले हैं 200 केवी सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टर पीवी सिस्टम, जिसमें 6.60 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। रीपेमेंट करने वाले हैं एग्जिस्टिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी का, जिसमें 70 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं, और फंडिंग वर्किंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल में 146.50 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला। श्याम धानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंज्यूमर फोकस डाइवर्सिफाइड स्पाइस ग्रोसरी कंपनी है। बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि आपके दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपको टाइमली हमारे वीडियो मिलते रहे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 30% के आसपास की ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है, बट प्रीमियम कभी भी बढ़ और घट सकती है, इसलिए सिर्फ प्रीमियम के आधार पे किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनके आधार पे हमें डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि ये पैरामीटर्स आपको भी काफ़ी मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन इसके बिजनेस के को जस्टिफाई करती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधर रहे हैं, बट इसकी जो डेब्ट है वो एक रिस्क बना हुआ है। अब पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक दमदार वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 30% के अराउंड है, बट जीएम पे सिर्फ आईपीओ मार्केट का मूड दिखाती है, ना कि फाइनल लिस्टिंग का ट्रेंड। इस बात का ध्यान रखते हुए किसी भी आईपीओ में निवेश कीजिएगा। और नंबर 5 पर है मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट का मूड माहौल अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ में 10 से 15% की लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया जाना चाहिए। और एसएमई आईपीओ तो उसमें रिस्क ऑलवेज रहता है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर निवेश कीजिएगा। मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन मत लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।